Hello students, you are welcome in this class. Today's topic is polynomial. ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी को जामिया में एंट्रेंस लेना है या एएमयू में, तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की अगर हम देखेंगे, इसकी जो डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल इस वर्ड की अगर देखेंगे हम डेफिनेशन, वो बनता है, जो पॉली है इसका मतलब है मनी, पॉली मनी। जो नोमेल है वो है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन हैविंग मनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। नाउ अब हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल, यानी वो एक्सप्रेशन कब बनती है पॉलिनोमियल, इसके लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ देखिए आप, तो हमारे पास अगर एक पॉलिनोमियल है, इसकी जो जनरल इक्वेशन है दैट इज, या स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, a0 x पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 a2 x पावर 2 a3 x पावर 3 प्लस सो ऑन an x पावर n। तो ये एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास जो वेरिएबल है x0 x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 सो ऑन x पावर n, इन सब वेरिएबल के अपने अपने पावर है अपने अपने टर्म में। तो यहाँ पर जो इन वेरिएबल के साथ जो हमारे पास जो a0 a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an, दीज आर द कॉन्स्टेंट एक्चुअली, बट जब वो मल्टीपल ऑफ वेरिएबल है तो ये बन गए कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है? द कॉन्स्टेंट विच इज द मल्टीपल ऑफ ए वेरिएबल। तो इन दिस इक्वेशन जो x वाले हैं, x i's आर ऑल वेरिएबल्स, एंड जो a i's है, a i वाले को इनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन आपको एक पॉइंट चेक करना है कि ये कब बनता है पॉलिनोमियल। इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, द पावर्स ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी द नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास है, जो इसका वेरिएबल है, अगर वेरिएबल का पावर है पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो क्या होता है? सपोज हमारे पास जो नंबर लाइन है, इसमें हम डालेंगे इंटीजर्स। यहाँ पर ये 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर है -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। दिस इज द रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन। इसमें सारे ये नंबर जो दिख रहे हैं ये है इंटीजर्स, ऑल इंटीजर, दीज आर पॉजिटिव, दीज आर नेगेटिव एंड दिस इज 0। अगर हम स्टार्ट नंबर लेंगे 1 से, पॉजिटिव की अगर बात करेंगे हम, वो स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, 1 से शुरू होते हैं वो, क्योंकि इसमें ये नेगेटिव और 0 बाहर है। तो दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव जो माइनस से लेकर जो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब जो हमारा पास 0 जो है लास्ट में है, 0 ना प्लस है ना माइनस, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। अगर हम 0 को भी मिलाएंगे पॉजिटिव के साथ, तब ये बनते हैं नॉन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ नेगेटिव अलग हो गए, ये बन गए नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में क्या होता है? नॉन नेगेटिव में होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और उनके साथ होता है 0, तो इनका नाम पड़ता है नॉन नेगेटिव। अगर 1 से शुरू करेंगे हम, ये वाले पॉजिटिव वाले, इनको बोलते हैं पॉजिटिव, अलॉन्ग विद 0 होते हैं नॉन नेगेटिव। जो ये माइनस वाले हैं सारे, ये हो गए नेगेटिव। अगर इनके साथ 0 भी मिलाएंगे तब बनता है नॉन पॉजिटिव, बिकॉज पॉजिटिव हो गए एक साइड में, ये सब बनते हैं नॉन पॉजिटिव। तो नाउ इन द एक्सप्रेशन जो हमारे पास जो वेरिएबल है, उन वेरिएबल का पावर अगर होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी अगर 0 पावर आया, 1 आया पावर, 2 आया, 3 आया अप टू n, ये होने चाहे इंटीजर और होने चाहे नॉन नेगेटिव, तब हम कहेंगे वो एक्सप्रेशन क्या बनती है? वो बनती है पॉलिनोमियल। So now the powers of the variables in any expression
मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर ये आए तब वो एक्सप्रेशन बनती है पॉलिनोमियल, अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ कुछ एग्जांपल लेंगे हम, जिनकी वजह से हमें समझ आएगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि कौन कौन सी एक्सप्रेशन हमें यहां पर पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, इनके जरिए हम ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ एग्जांपल 1 इज अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 एक्स पावर 4 प्लस 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स पावर 1। इन दिस एक्सप्रेशन यहां जो वेरिएबल है एक्स, यहां जो वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल, यहां भी वेरिएबल एक्स, इनके जो पावर है, यहां 4 है, हो गया पॉजिटिव इंटीजर, यहां 2 है पॉजिटिव इंटीजर, यहां एक्स पावर 1 है, ये हो गया पॉजिटिव। तो वो तीनों यहां पर जो पावर्स हैं ये आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर में, या पॉजिटिव तीनों है, तो देयरफॉर हम मानेंगे ये वाला पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड एग्जांपल इज 5x पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 3, यहां माइनस भी है, तो इन दिस एक्सप्रेशन यहां x पावर 3 ये है पॉजिटिव इंटीजर, यहां 2 है ये भी पॉजिटिव इंटीजर, so therefore it is a polynomial. Now the third example is 5 under root x plus 3x square plus 14x power 1 minus 7. In this expression, ये algebraic expression है, इस expression में जो वेरिएबल है x पावर 1 यहां पर है पॉजिटिव इंटीजर, x पावर 2 ये भी है पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव, और जो यहां x है इसका जो पावर है वो अगर हम चेंज करेंगे रूट से, ये बनता है 5x पावर 1/2। जो 1/2 है ये तो इंटीजर है ही नहीं, हमें इंटीजर होना चाहिए, फिर देखेंगे हम पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस पर हम बात करें, लेकिन यहां पर जो 1/2 है ये इंटीजर नहीं है, तो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगेन यहां समझाऊंगा मैं, यहां पर जो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, जो 1 2 3 4 जो वाले इनका साइन प्लस है, दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, यहां पर जो नेगेटिव वाले हैं दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, along with 0 and positive these are non-negative, and negative integers along with 0 these are non-positive। तो इसी तरह से यहां पर जो पावर 1/2 आया, 1/2 इंटीजर नहीं है, तो यहां हम डिसाइड करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन यहां पर है ये पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ एग्जांपल नंबर 4, it is 7x6 minus 8x5 plus 6x power 4 minus 3x power minus 3 plus 2x power 2 plus 4 equal to 0. In this expression, जो variables है, the powers of the variable, here 6 positive integer, 5 positive integer, 4 positive integer, but here it is minus 3, it is negative integer. So in this case, the expression is not a polynomial, because the powers of the variable must be positive integer or non-negative integers. Here it is negative integer, so therefore this expression is not a polynomial. One more example, 5x power 1/4 plus 3x power 3 plus 4x power minus 1 plus 3 by x. In this expression, here x power 1/4, 1/4 is not integer, so it is not polynomial. Now move forward, x power 3, 3 is the positive integer, here x power minus 1, it is negative integer, again from this point it is not a polynomial, plus 3 by x, here the variable x is in denominator, x जब ये डिनोमिनेटर में है, इसका पावर अगर यहां पर पॉजिटिव पावर है 1, ऊपर जाएगा ये बनेगा नेगेटिव, तो अगेन यहां पर नेगेटिव इंटीजर आया जो हमें यहां पर अलाउड नहीं है, तो यहां पावर जो है ना वेरिएबल के वो होनी चाहिए ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, so therefore in this case it is not a polynomial. Now from these examples, इन एग्जाम्पल से हमने ये पॉइंट समझा, कुछ पॉइंट लिए हमने कि हम देखेंगे क्या हो
ऐसा कि एक एक्सप्रेशन में क्या आपको देखना है कि जहां पर वो पॉलिनोमियल नहीं है, जहां पर पॉलिनोमियल है वो क्या है, जहां पर पॉलिनोमियल नहीं है वहां आपको देखना है कि वो कौन से पॉइंट्स है। नाउ यहां दिए मैंने कुछ की पॉइंट्स यहां पर है, वायर एन एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल, जहां पर एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहला पॉइंट आपको देखना है, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव इंटीजर, अगर एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर है नेगेटिव तो वहां पर आपको देखना कि वो वाला एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड, इफ द वेरिएबल फॉलोज इन एनी nth रूट, अगर कोई वेरिएबल एक्सप्रेशन में किसी रूट में है, स्क्वायर रूट में है, क्यूब रूट में है, तो वही तो यहां लिखा मैंने nth रूट, किसी भी रूट में है, तो तब भी आपको देखना है कि वो वाला एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि उसका जो वेरिएबल है वो आता है किसी रूट में, जब रूट हम चेंज करेंगे वो पावर में आएगा कोई फ्रैक्शन, इसलिए वहां पर वो पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ थर्ड, इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज एनी फ्रैक्शन, अगर एक फ्रैक्शन में वेरिएबल का पावर क्या है, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है, तो देयरफॉर यहां पर भी अगर वो पी बाई क्यू फॉर्म में है कोई पावर, सिवाय वहां पर जहां पर वो कैंसलेशन करके इंटीजर बनता है वहां छोड़ के बाकी अगर पी बाई क्यू फॉर्म में आया पावर के वेरिएबल वो सारे, वहां पर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनता है। नाउ नंबर 4, इफ द वेरिएबल लाइक्स इन डिनोमिनेटर विद पॉजिटिव पावर, अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है मगर उसका पॉजिटिव पावर है, जब वो जाएगा न्यूमरेटर में वहां उसका पावर नेगेटिव बनता है, तो जब वहां माइनस पावर आएगा वो बनता है नेगेटिव इंटीजर, तो देयरफॉर वहां पर भी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट जहां पर आए जहां पर आपको देखना है कि एक एक्सप्रेशन किन किन पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। तो यहां दिया मैंने कुछ, सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स है किसी पॉलिनोमियल, अगर वो रूट में आया तब भी वहां पर वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर उसका पावर फ्रैक्शन में आया 1/2 लाइक, तो यहां पर भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर किसी का पावर नेगेटिव आया यहां पर भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, अगर कोई वेरिएबल विद पॉजिटिव पावर डिनोमिनेटर में आया यहां पर भी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिए, आपको देखना है कि एक एक्सप्रेशन कैसे बनती है पॉलिनोमियल, या कौन कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, आपको इन पॉइंट्स का याद रखना है। नाउ लेट अस चेक, अब हम चेक करेंगे कि यहां देखेंगे हम कि कौन कौन सी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, रीजन बताएंगे, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, या हम चेक करेंगे कि इन एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन सा ये पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ लेट अस लुक हियर, कुछ एग्जांपल लिया हमने। नंबर 1, x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1/x, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन the variable x power 2 positive integer, here x power 1 positive integer, but the variable in denominator इसका पावर यहां पर 1 है, जब ये जाएगा न्यूमरेटर में वहां बनेगा नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर पर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बनती है, सो ये वाले एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज √x plus 5, this is the algebraic expression. In this expression, the variable x is in square root. When you transform this root, it becomes 1/2 in power. So this variable is in square root or it has a power 1/2. So in both the cases, this is not a polynomial because 1/2 is not integer. Now number 3, 3x power 1/3 minus 7x plus 4. In this expression, the variable has a power 1/3 which is not integer. When it is not integer, it is not polynomial. So this is not polynomial. Not polynomial, it is also not a polynomial. Now number 4, 4x square plus 3x plus 9. In this polynomial, in all the terms, the variable x has a power 2, here x power 1. So 2 and 1 both are positive integers, so therefore this expression is a polynomial. It is a polynomial. Now number 5, 1/√x minus 6x plus 4. In this expression, the variable is in denominator first, and the variable is also in the square root.
When this square root turns into power, it is 1 by 2 in denominator. When it goes to numerator, it is x power minus 1 by 2. 1 by 2 is not integer, also it is a negative. So in both the cases, it is not a polynomial. Number 6, 3x square plus 7x plus 1. In this expression, x has a power 2, x has power 1. Both are positive integers, so therefore it is a polynomial. Number 7, 3 divided by 4x plus 9. Here the variable is in denominator with positive power, so this is not a polynomial. Number 8, ax square plus bx plus c. This is general equation of quadratic equation. The variable has power 2 here and here power 1. Both are positive integers, so therefore it is polynomial. Number 9, ax plus b. In this expression, the variable x has a power 1, which is positive integer, so therefore it is polynomial. Number 10, 3 divided by ax plus b. Here the variable is in denominator with positive power, therefore it is not a polynomial, because when the variable goes to numerator, its power becomes negative, so it is not a polynomial. So in all the cases, you have learned about which expression is polynomial or not. आपको इसके लिए कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं. जब भी वेरिएबल स्क्वायर रूट में आएगा तब वहां पर पॉलिनोमियल नहीं है. जब भी वेरिएबल का पावर होगा फ्रैक्शन, वो भी पॉलिनोमियल नहीं है. जब भी वेरिएबल का पावर माइनस होगा, वो भी पॉलिनोमियल नहीं है न्यूमरेटर में. अगर कोई वेरिएबल विद पॉजिटिव पावर डिनोमिनेटर में आया तब वहां पर भी पॉलिनोमियल नहीं है. तो इन शॉर्ट आपको देखना है कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर है, अगर वो है पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव. अगर किसी का वेरिएबल का पावर 0 है, 1 2 3 पॉजिटिव वाले, या नॉन नेगेटिव आप बोलेंगे, या आप बोलेंगे पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव इंटीजर, तो वो वेरिएबल जब आप देखेंगे वहां पर उनके पॉजिटिव इंटीजर है पावर, तो वहां पर वो सारे एक्सप्रेशन बनते हैं पॉलिनोमियल. हर एक टर्म में आपको देखना है. नाउ मूव फॉरवर्ड. The second point is terms of polynomial. आपको एक अब पॉलिनोमियल आपको मिल गई. इस पॉलिनोमियल में आपको देखना है कि टर्म्स क्या होते हैं. एक पॉइंट याद रखना है, जो अब आप टर्म्स देखेंगे पॉलिनोमियल में, आपको देखना है दो चीजें. आपको देखना है प्लस और माइनस. तो टर्म्स आर आइडेंटिफाइड बाय प्लस एंड माइनस. तो व्हेन देयर इज प्लस एंड माइनस, इससे सेपरेट होता है वहां टर्म्स, तो वहां देखेंगे आपके टर्म्स कितने हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये तो पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स है. क्यों? क्योंकि यहां आ रहा है प्लस, ये बन गई एक टर्म. यहां भी आ रहा है प्लस, ये हो गई सेकंड टर्म, और ये थर्ड टर्म है. तो प्लस ने इन तीनों को सेपरेट किया, यहां 3 टर्म्स बन गए. ये हो गए 3 टर्म्स यहां पे. दूसरा एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. यहां पर भी क्या है, यहां माइनस, यहां प्लस. तो माइनस ने इन दोनों को सेपरेट किया, यहां प्लस, इन सब, तो यहां बन गए 1 2 3 टर्म्स. तो मल्टीप्लाई में जितने भी आपको नंबर आएंगे या वेरिएबल मल्टीपल करके आएंगे, वहां पर वो टर्म एक ही बनती है. या डिवीजन में जितने भी आएंगे वो टर्म एक ही बनती है. लेकिन जब भी वहां पर प्लस और माइनस होगा, तो वहां देखना आपको कि वो टर्म्स कितने हैं, वहां पर वो काउंट करने होते हैं. फिर ना यहां देखो आप एक्स वाई प्लस जेड, यहां पर ये 2 मल्टीपल में है, ये बन गए एक टर्म. फिर यहां प्लस और यहां पर जेड, अब ये बन गए 2 टर्म. सो 2 टर्म यहां पर है. नाउ वन मोर एक्स वाई जेड, ये तीनों मल्टीपल है, ये तीनों मल्टीपल में है एक्स वाई जेड. देयरफॉर ये बन गई एक ही टर्म बनेगी. एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहां प्लस, यहां भी प्लस, यहां बन गए 3 टर्म जी. एक्स वाई माइनस जेड, ये 2 मल्टीपल में है, 1 टर्म बन गई. फिर माइनस ये जेड, ये बन गए 2 टर्म टोटल में. इसी तरह यहां पर एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस 1, ये 3 मल्टीपल में है, तो एक टर्म बन गई प्लस 1, अब बन गई 2 टर्म से. इस तरह यहां पर भी है 3x स्क्वायर प्लस वाई जेड, यहां बीच में प्लस है, ये बन गई एक टर्म, ये बन गई दूसरी टर्म, टोटल ये 2 टर्म्स है. यहां पर 1/2 एक्स वाई जेड, ये चारों है मल्टीपल में, तो देयरफॉर इट इज 1 टर्म ओनली.
एक्स वाई डिवाइड बाई जेड, ये भी है वन टर्म ओनली, 1/2x प्लस वाई, सो दीज आर द टू टर्म बिकॉज हियर इज अ प्लस। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है टर्म्स कितने हैं एक एक्सप्रेशन में या एक पॉलिनोमियल में, आपको देखना है कि प्लस और माइनस कहाँ पर है, तो जो फिर सेपरेट आएंगे ना उनको आप काउंट करेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो हमारे पास पहले कॉन्स्टेंट्स है। अगर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल आए, if the constant is the multiple of variable, the constant gets a new name that is called coefficient. For example, here x plus 5, there are two terms, x is variable and 5 is constant. Here 7x plus 5, 5 is constant, but here x is variable and 7 constant is multiple of variable, therefore this is the coefficient. So coefficients are now the multiples of variables. The constants which are multiples of variables are called coefficients. Here in this example, 2x square plus 3x plus 1. 1 is alone, no variable is here, so this is the constant term. Now 3x, x is variable, 3 becomes the coefficient of x, and in this term x square is variable, 2 is the constant, 2 becomes the coefficient of x square. So coefficients are now the constants which are multiples of variables. Now next point is स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मैं कुछ पहले एग्जांपल यहाँ लेता हूँ। हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7x पावर 4 प्लस 8x पावर 3 प्लस 1 प्लस 3x पावर 1। तो अगर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में जो टर्म्स है, जो यहाँ वेरिएबल है अपने अपने पावर में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पर है 1, तो ये किसी ऑर्डर में नहीं है। तो जब आप यहां देखेंगे कोई ऑर्डर नहीं है, ना असेंडिंग ऑर्डर है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो वो वाली पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है। अब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? कोई भी पॉलिनोमियल अगर इनके पावर्स असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में से एक, अगर कोई एक ऑर्डर है तो हम कहेंगे वो पॉलिनोमियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सपोज यहां दिया मैंने एग्जांपल, यही एग्जांपल जो है यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब इसी को हम लिखेंगे यहाँ ऑर्डर में। मैंने यहाँ लिखा पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्या बनाया मैंने 7x पावर 4 प्लस 8x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ दिया जो जो टर्म्स है इनको मैंने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर दूसरी अगर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो आपको यहाँ उल्टा करना है। ये तो यहाँ और यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है। तो जो भी पॉलिनोमियल या तो उनके जो टर्म्स है, जो पावर आप देखेंगे वहां, अगर वो पावर असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, दोनों में से एक, तो वहां हम कहते हैं कि वो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक पॉलिनोमियल। थैंक यू।